आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम आपको लेकर जाएगी धुरी जिला संगरूर पंजाब में। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक घर की मदद करने पहुंचे हैं। इस परिवार में 3 सदस्य रहते हैं, एक माँ, एक बेटी और एक बेटा। पति की अचानक अटैक से मौत हो जाने के बाद इस परिवार पर दुख और गरीबी का अंधेरा छा गया। अकेली माँ ही अपने बच्चों का सहारा बनी। सुबह से शाम तक लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे बच्चों का पेट पालती और उन्हें पढ़ाती रही। लेकिन कुछ दिन पहले उनके हाथ में चोट लग गई। अब वह काम करने में भी असमर्थ हैं। उनके पास सही रसोई भी नहीं है। सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी जगह को ही रसोई बनाना पड़ा। जब बारिश आती है तो खाना पकाना और भी कठिन हो जाता है। मजबूरी में एक ही कमरे में गैस सिलेंडर रखकर चूल्हा जलाना पड़ता है। घर के आगे दरवाजे की जगह सिर्फ एक कपड़ा टांग रखा है। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी के भगत उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को राशन दिया, बेटी को स्कूल जाने के लिए जूते दिए। अब इस परिवार की जिंदगी में थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगी है। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है और यह सब संभव हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से, जो समाज के हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने का संकल्प लिए हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम है आज धूरी में, डिस्ट्रिक्ट संगरूर। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसी मुहिम के तहत आज यहाँ एक जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आई हुई है। आप देख पा रहे हैं सेवादार उस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए जा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अंदर और परिवार से भी बातचीत करेंगे और परिवार का घर दिखाएंगे, पूरी स्थिति से आपको रूबरू कराएंगे। दर्शकों, जिस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री देनी है और संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम आई है, आप देख पा रहे हैं ये गली है, लगभग 4 या 5 फुट चौड़ी गली है। इसके अंदर ये परिवार रहता है और ये परिवार का जो घर है, ये 3 भाई हैं। 3 भाई एक ही घर के अंदर रहते हैं। तो हम पूरी स्थिति से आपको रूबरू कराते हैं, दिखाते हैं। ये गली से लगभग 1.5 फुट नीचा है जो इनका घर है। और यहाँ इस साइड अंदर जो इनका टॉयलेट और वॉशरूम बना हुआ है वो बिल्कुल सेपरेट है। तीनों भाई हैं, कॉमन यूज करते हैं इसको। जैसे ये बाथरूम है और ये टॉयलेट है। टॉयलेट के भी काफ़ी खस्ता हालत है, गेट वगैरह लकड़ी का लगा हुआ है और नीचे से टूटा हुआ भी है। और ये जो परिवार है उसके हिस्से में जिसको राहत सामग्री देनी है, ओनली जो ये कमरा है, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा दिखाए। ये जो कमरा है, ये एक कमरा इस परिवार के पास है जिसमें ये परिवार रहता है। और इस परिवार की जो रसोई है, पौड़ियों के नीचे यहाँ रसोई बनी हुई है। आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा आगे आए दिखाए। ये जो परिवार है उसकी रसोई है। अभी बारिश की वजह से इन्होंने जो गैस सिलेंडर है वो अपना अंदर रख रखा है। आप देख पा रहे हो ऑयल लगा हुआ है, यही अपना ये खाना बनाते हैं, पकाते हैं। ये एक रसोई पौड़ी के नीचे बना रखे है। ऊपर आप देख पाएंगे तो खुला है, उसका पानी आने की वजह से यहाँ भी खाना बनना संभव नहीं है, क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है, तो इसलिए इन्होंने सारा कुछ अंदर ही रख रखा है। तब हम आपको जो ये कमरा है वो भी दिखाते हैं। ये परिवार है जिसका घर है, आप देख पा रहे हैं जमीन से काफ़ी ऊपर है। एक ही कमरा है इस परिवार के पास, जिसका आप देख पा रहे हैं कोई गेट वगैरह नहीं लगा हुआ है। ये कमरे के कोई गेट नहीं है। दर्शकों, जैसा कि आपको बताया था भी, इनका ये जो गेट है इस पे भी कोई गेट नहीं लगा हुआ है, ओनली पर्दे से परिवार अपना काम चला रहा है। और इस साइड इनका जो जंगला बना हुआ है उसके अंदर भी कोई खिड़की वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ। और ये जो परिवार है इसी कमरे के अंदर रहता है। ये इनका ड्राइंग रूम है, यही बेडरूम है, यही रसोई है, सारा कुछ इस एक ही कमरे के अंदर है। आप देख पा रहे हैं गैस चूल्हा भी इन्होंने इसी के अंदर रख रखा है, क्योंकि बाहर की जो आपको रसोई दिखाई थी उसके अंदर बरसात की वजह से पानी आता है, तो इसलिए इन्होंने सारा सामान अंदर ही रख रखा है। इस साइड आप देख पा रहे हैं रसोई का जो सामान है इनका, थोड़ा बहुत जो सारा इन्होंने यहीं रख रखा है, आप देख पा रहे हैं। और ये एक कमरा है जो इस परिवार के पास है। तो अभी हम थोड़ा परिवार से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे पूरे परिवार के बारे में, कैसे गुजारा चल रहा है, कितने सदस्य हैं परिवार में। तो अभी परिवार, हम परिवार से भी बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते सर जी। क्या नाम है जी आपका? मोना। कितने सदस्य हो आप परिवार में? जी, एक बेटा एक बेटी है और हस्बैंड था, बस 4 मेंबर है। आपके हस्बैंड है? नहीं, उनकी डेथ हो गई। अच्छा, डेथ हो रही है। हाँ जी।
तो अभी परिवार का फिर गुजारा कैसे चला रहे हो बहन जी आप? घरों में काम करते हैं, सफाई का, बर्तन का। अच्छा, सफाई करने जाते हो? हाँ जी, बर्तन भी करते हैं, सफाई भी करते हैं। तो कितने की आमदन हो जाती है, सफाई वगैरह काम कितने घरों में करते हो? 2 ही करते हैं, ज़्यादा होता नहीं है। अच्छा, 5-6 हज़ार का काम है बस। 5,000 का काम है। हाँ जी। तो बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? लड़की 8th में है, बेटा 7th में है। अच्छा, बेटा 7th में है, लड़की 8th में। हाँ जी। कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, मैंने प्राइवेट में ही लगाया, शुरू से उसी स्कूल में पढ़ते हैं ये। अच्छा, हाँ तो जी। फिर फीस फूस का खर्चा, ड्रेस वगैरह, कॉपी पेन का खर्चा कैसे? बस ऐसे ही काम करके ही गुजारा होता है सर। कितनी की फीस है इनकी स्कूल में? तो जैसे क्लास बढ़ती जाती है, फीस से बढ़ती जाती है। अब इनकी 2000 पर महीना है। 2,000 रुपये महीना फीस है? हाँ जी। एक बच्चे की, दोनों की? नहीं, दोनों की। अच्छा, दोनों की 2,000 रुपये महीना। हाँ जी। इसके अलावा कोई पेंशन वगैरह लगी हो आपकी? नहीं को अभी तक तो कोई पेंशन नहीं लगी सर। कितना टाइम हो गया आपके हस्बैंड को एक्सपायर हुए? 1.5 महीना होने वाला है सर। अच्छा, 1.5 महीना हुआ अभी। अच्छा, क्या दिक्कत हुई थी उनको? दिमागी अटैक आया था। दिमागी अटैक आया था, उसकी वजह से हुआ। तो पेंशन वगैरह अप्लाई कर दी आपने? अभी बस करने ही करेंगे, फॉर्म पूरन के इकट्ठे कर रहे हैं ना, अभी प्रूफ वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं। अच्छा, फिर अप्लाई हाँ करेंगे। जी, कुछ नहीं करेंगे। उसको जैसा कि परिवार के मुखिया ने बताया, अभी इधर उधर काम करके ये अपना टाइम पास करते हैं। 2 घरों में ये काम करते हैं, जिससे 5 या 6 हज़ार की इनको इनकम होती है। उसी बीच ये जो है, तो बहन जी अभी आपके जैसे हाथ पे लगी हुई है, तो अभी आप काम कर लेते हो? नहीं, अभी ये 5-6 दिन ही हुए हैं, चोट लगी है अच्छा, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा। काम भी छूट गया, काम पे जा नहीं पाते। जिसको जैसा कि आपने देखा, इनके हाथ पे चोट भी लगी हुई है, उसकी वजह से इनका कहना है अभी तो 4-5 दिन हुए हैं लगे हुए, तो इनका जाना बहुत मुश्किल है और जो गुजारा है इन्हीं के सिर पे है पूरा। आज महंगाई के दौर पे एक महिला पे पूरी घर की जिम्मेवारी है। जो आप देख पा रहे हैं, 2 बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जिनकी 2,000 रुपये स्कूल फीस है 1 महीने की, और ऊपर ही घर का भी खर्चा होता है। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 1500 ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ ਕਰਨ, ਵੱਧ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੈਂ 5-6 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਜੂ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ छूट गया जी। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। बहन जी जैसे आप भी बता रहे थे, भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो फिर इनका कैसे मतलब सिस्टम हो पाता है फिर इतना? वो किताबें बच्चों को अपनी तरफ से ही देते हैं, मेरी पूरी हेल्प करते हैं जी। स्कूल की प्रिंसिपल है ना जो कमलेश बख्शी, वो मेरे बच्चों की पूरी हेल्प करते हैं। अच्छा, वो मतलब पूरी मदद करते हैं पढ़ाने में बच्चों को? हाँ जी, वो सब कुछ आप ही कहते हैं। उन्होंने अपने आप जिम्मेदारी पे ही बुलाए थे हमारे बच्चे अच्छा, वापस स्कूल में से। उसको जैसा कि इनका कहना है, अभी जो ये पहले काम करते थे, उसके बाद इन्होंने नया काम स्टार्ट किया था, तो नया काम इन्होंने लगभग 4-5 दिन किया था, उसके बाद इनके हाथ पे चोट लग गई, उसके बाद में ये काम नहीं कर पाए। और पहले जो काम करते थे लगभग 1500-2000 का इनका जो इनकम होती थी। और जो बच्चे हैं, इनका कहना है, जो कमलेश बख्शी जी यहाँ के जो प्रिंसिपल है, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, हम भी उनका धन्यवाद करते हैं। जो जैसे जो ये बच्चे हैं, लाचार बच्चे हैं, जिनके पिता नहीं है, उनकी मदद कर रहे हैं, तो हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। पहले मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में लगा दिए थे मैंने आर्थिक तंगी के कारण, लेकिन जो स्कूल की प्रिंसिपल है कमलेश बख्शी, उन्होंने मेरे बच्चे एक तो पढ़ने में होशियार हैं इसलिए वापस बुला लिए, और उन्होंने बोला कि मैं आपके बच्चों को किताबें जो भी हैं फ्री दूंगी और फीस भी माफ़ करूंगी, तो आप अपने बच्चों को वापस इसी स्कूल में लेके आए। अच्छा, जब तक आपके हस्बैंड थे तब ये पढ़ते थे प्राइवेट में, लेकिन उसके बाद आपने इनको सरकारी में भी लगाया? हाँ जी, लेकिन कमलेश बख्शी जी ने कहते पढ़ने वाले बच्चों को भी इसी स्कूल में वापस लेके आए। तो मैंने बोला कि मेरी गुंजाइश नहीं है पढ़ाने की, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं फ़ीस भी माफ़ करूँगी थोड़ी बहुत, और बच्चों को जो किताबें हैं मतलब प्राइवेट स्कूल की, वो मैं खुद अपनी तरफ से दूँगी, फिर मैं पूरी हेल्प करूँगी। उसको जैसा कि इनका कहना है, अभी जो बच्चे थे, जब इनके हस्बैंड थे उस टाइम प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते थे, लेकिन उनके एक्सपायर होने के बाद में इन्होंने इनको सरकारी स्कूल में भेजा।
प्रिंसिपल जो कमलेश बख्शी जी है, इन्होंने बताया कि बच्चों की जो फीस है उसमें भी छूट कर रखी है और जो कॉपी पेन है वो भी उनकी तरफ से फ्री दिया जाता है, इनका कहना है। और इसलिए ये इनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जो बेन जी है उनके पास कोई इनकम सोर्सेज नहीं था, पहले 1500 रुपये में कोई पोचावारी करते थे, लेकिन अभी इन्होंने नया काम ढूंढा था, काम स्टार्ट किया था। इनका कहना है भी 4-5 दिन ही काम पे गए थे, उसके बाद में इनको हाथ पे चोट लग गई है, तो ये कोई काम अभी नहीं कर सकते, क्योंकि हाथ पे चोट लग गई है तो पोचावारी जो भी ये करते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम जो संतरामपाल जी महाराज जी के सेवादार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, तो उनसे भी जानकारी लेते हैं भी जो ये परिवार है इसको देने के लिए क्या क्या चीजें वो इस किट के अंदर लेके आए हैं। तो अभी हम संतरामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, जो संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो उस मुहिम के तहत क्या क्या चीजें हैं जो इस परिवार को देने के लिए आए हैं, तो अभी हम संतरामपाल जी महाराज जी के सेवादार से जानते हैं। तो सर थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को भी क्या क्या चीजें हैं जो इस परिवार को देने के लिए आप लेके आए हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इस लाचार और गरीब परिवार है उसके लिए पूरे 1 महीने की जो है राशन की सामग्री भेजी गई है। तो आपको एक एक करके दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो भी 15 किलो तो इस परिवार के लिए आटा भेजा गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। 2.5 किलो जो है प्याज है, 2.5 किलो ही आलू है। कपड़े धोने के लिए 1 किलो शोकरा साबुन है। नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन है। कपड़े धोने के लिए घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है। अचार भेजा गया है साथ में। आप देख सकते हो रेड रोज प्रीमियम की चाय पत्ती है। सूखा दूध का डिब्बा भेजा गया है, पंजाब किंग कंपनी का है। भी बच्चों ने दूध पीना हो या चाय बनानी हो तो ये पंजाब किंग का जो सूखा दूध है उससे दूध भी और चाय भी बनाई जा सकती है। 1 किलो जो है वो सरसों का तेल आया है। 2 किलो चीनी है। 2.5 किलो जो है बासमती चावल है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस अन्नपूर्णा मुहिम की किट में डलवा रखे हैं। जो कड़ी बनाने के लिए बेसन है, टाटा का नमक है, 4 प्रकार की दालें हैं, पीली मूंग है, काले चने हैं, चना दाल है, हरी मूंग है। इसके अलावा आप देख सकते हो 4 प्रकार के जो मसाले हैं इस किट में, हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है, धनिया पाउडर है। इसके अलावा जो ये परिवार था, जब सर्वे करने के लिए यहाँ के लोकल भगत आए तो इस परिवार ने बताया था कि बाकी तो सारा कुछ है, हमारी जो गुड़िया है उसके पास जो स्कूल जाने वाले जो शूज होते हैं उसकी दिक्कत आ रही है। तो जो है वो एक जोड़ा जो है इस गुड़िया के लिए स्कूल के शूज आए हैं। दर्शकों जैसा कि देख पा रहे हो काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को राज सामग्री भेजी है। सारी अच्छी क्वालिटी का जो सामान है वो भेजा है संतरामपाल जी महाराज जी ने। इस परिवार के लिए रोटियां बनाने के लिए संतरामपाल जी महाराज जी ने 15 किलो आटा भेजा है। सब्जियां बनाने के लिए प्याज है, आलू है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं 4 प्रकार की दालें संतरामपाल जी महाराज जी ने इनको बनाने के लिए दी है। हरी मूंग है, चना दाल है, काले चने हैं, पीली मूंग है। इसके अलावा भी इसके अंदर कड़ी बनाने की भी व्यवस्था है। बेसन है जो संतरामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजा गया है। 4 प्रकार के मसाले हैं। इस किट के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है भी खाना बनाने के लिए इस परिवार को बाहर से कहीं परचेज करनी पड़ेगी। चाय बनाने तक की भी व्यवस्था संतरामपाल जी महाराज जी की हुई है इस किट के अंदर। आप देख पा रहे हैं चीनी है, 2 किलो चीनी दी गई है, सूखा दूध दिया गया है, वो भी पंजाब किंग कंपनी का। और जो चाय पत्ती है वो भी रेड रोज प्रीमियम क्वालिटी की जो चाय पत्ती है वो इस परिवार को दी गई है। और तड़का लगाने के लिए सरसों का तेल है। इसके अलावा अगर चावल बना के भी खाना चाहे तो बासमती जो चावल हैं 2.5 किलो जो इस परिवार को दिए गए हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं जो कपड़े धोने के लिए भी विशेष व्यवस्था है, नहाने धोने के लिए जो संतरामपाल जी महाराज ने किया है, जिसमें 1 किलो छोकरा कंपनी का साबुन है कपड़े धोने के लिए, घड़ी का जो डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए, और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 कंपनी का साबुन दिया गया है। इसके अलावा स्लोगन में जैसे रोटी कपड़ा शिक्षा शिक्षा, तो शिक्षा के लिए भी जैसे इनकी जितनी जरूरत थी इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा भी हमें एक बच्चे के लिए शूज चाहिए, तो वो भी संतरामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं इस किट के अंदर लेके आए हैं इनकी जरूरत के हिसाब से। और सारी राहत सामग्री इस परिवार को मिली है। तो अभी हम संतरामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानते हैं। भी बहुत अच्छी मुहिम संतरामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है और इससे परिवारों की मदद हो रही है। जिनकी कोई नहीं था उनकी संतरामपाल जी महाराज जी सुन रहे हैं। तो ये जो राशन है कब तक मिलेगा, क्योंकि एक लिमिटेड समय के लिए है। जैसे आप देख पा रहे हैं हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा, सब चीजें एक लिमिटेड है। तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे ये परिवार संपर्क करे, या एक बार ही वीडियो या फोटोज लेने के लिए ये मुहिम चलाई गई है, या एक ही बार परिवार को राहत सामग्री मिलती है? सर थोड़ा दर्शकों को बताइए। जो अन्नपूर्णा मुहिम है बहुत ही काबिल तारीफ मुहिम है संतरामपाल जी महाराज जी की, और हम धन्यवाद करते हैं जो इससे परिवारों का सहारा बन रहे हैं संतरामपाल जी महाराज। तो ये राशन कब तक मिलता रहेगा या एक बार ही मिलेगा, नेक्स्ट कैसे लें फिर आपसे? संतरामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है ये उस परिवार को मिलती है जो
असहाय परिवार है, राशन की जिनको दिक्कत आ रही है, तो जब तक इस परिवार के जो बच्चे हैं वो सक्षम नहीं हो जाते, जहाँ जो ये बहन जी हैं वो खुद घर का गुजारे लायक, कमाने के लायक नहीं बन जाती, तब तक ये राशन की जो सामग्री है वो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनके घर में आती रहेगी। तो नेक्स्ट प्रोसेस कैसे रहेगा, मतलब कैसे संपर्क करे आपसे परिवार? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज इनको एक कार्ड देकर जाएंगे। इस कार्ड के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम हैं उनके नंबर दिए गए हैं, और इन नंबरों के ऊपर जब भी इस परिवार को लगे भी इनको किसी भी सामान की जरूरत है, और इनको लगे भी हमारा जो राशन की किट है वो खत्म होने वाली है, 2 दिन जब इनकी राशन की किट खत्म होने वाली हो, 2 दिन पहले ये हमें इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके बता सकते हैं भी हमारी राशन की किट खत्म होने वाली है, हमें दोबारा से राशन चाहिए। तो आज जो ये राशन की किट है वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो इस पे आश्रम के नंबर दिए गए हैं वो इस परिवार की मुखिया को देकर जा रहे हैं। जी बहन जी, ये यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है उनके नंबर दिए गए हैं, जब भी आपको लगे भी जो राशन की किट है वो खत्म होने वाली है, 2 दिन पहले आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके हमें बता सकते हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त आकर आपको जो राशन देकर जाएंगे। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये कार्ड एक दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के द्वारा इनको, जिसपे आश्रम के नंबर भी दिए गए हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी बताया गया है, और ये मुहिम प्रॉपर स्टेप टू स्टेप चलती है। इनका कहना है कोई भी एक बार फोटो वीडियो के लिए नहीं है, जब तक इस परिवार में कोई सक्षम या इनके पास कोई काम ऐसा नहीं होता जिससे इनका गुजारा चल सके, तब तक इस परिवार को राशन सामग्री मिलती रहेगी। बहन जी, आपने इस नंबर पे फोन करना है जब आपका राशन 2 दिन पहले खत्म होने वाला होता है। ठीक है सर, ठीक तो है। बहन जी, आज आपको राशन मिला है, तो अभी सारा मिलेगा आपको? हाँ जी, बहुत सारा मिलेगा। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आपके लिए ये राशन सामग्री भेजी है, राशन भेजा है? बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी का कि उन्होंने मेरी मदद की है, मेरे बच्चों की सहायता की है, हमारे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है भी हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने मेरे बच्चों के लिए, हमारे लिए राशन भेजा, और हम पे आशीर्वाद भरा हाथ संत रामपाल जी महाराज जी ने रखा है, और हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो ऐसे परिवारों की जो मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जिनका कोई नहीं है, संत रामपाल जी महाराज आ रहे हैं मदद करने। मेरे को इतनी दिक्कत आ रही है कि मेरी चोट लगने की वजह से मेरा काम भी छूट गया है, और मुझे मेरे इलाज करवाने के लिए, प्लास्टर करवाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसलिए मैं संत रामपाल जी से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ मेरे प्लास्टर जो के पैसे दिए जाए, दवाई बूटी के लिए पैसे दिए जाए। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, इनसे जानते हैं। जैसा कि बहन जी ने बोला भी इनका हाथ टूटने की वजह से अभी उस पर प्लास्टर कराना है, उसके लिए भी पैसे नहीं है, और काम कुछ कर नहीं पाते ये। जैसा कि स्लोगन में भी लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, उसमें चिकित्सा का भी है, तो इनसे पूछेंगे कि इनकी ये भी मदद की जाएगी। तो सर थोड़ा बताइए, परिवार के लिए भी इसमें भी कोई मदद होगी आपकी? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जिसको जो भी परिवार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आता है उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया। जैसे डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया है यहाँ पर प्लास्टर लगना, पर इन पैसे की वजह से ये प्लास्टर नहीं लगवा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है वो इसके लिए आदेश दे रखे हैं। बिल्कुल आज ही इनको डॉक्टर के पास लेकर जाया जाएगा, और जो भी इनके प्लास्टर की व्यवस्था है उसका सारे का सारा जो खर्चा है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उठाया जाएगा। उसको जैसा कि देख पा रहे हैं, स्लोगन है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, तो इसमें इस परिवार को रोटी का सामान भी मिला है, और जो चिकित्सा है उस पर इन्होंने कहा भी अभी इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश है भी चिकित्सा के रिलेटेड कोई भी काम हो उसको अर्जेंट तौर पे करवाना है, तो इन्होंने कहा भी आज ही इनका जो प्लास्टर है वो करवाया जाएगा, अच्छे डॉक्टर को दिखा के इनका जो ट्रीटमेंट है वो किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके शिष्य इस बहन जी को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, जहां उनका प्लास्टर लगाकर उपचार किया गया। नमस्कार जी। हाँ जी, जो आपका ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपको मदद मिली है, आपका फ्रैक्चर हो गया था और उसकी वजह से आपको मदद मिली है, तो आपका प्लास्टर अब हो गया जी? ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि कितने हफ्तों का ये अभी प्लास्टर उन्होंने लगाया है इनसे। हाँ जी डॉक्टर साहब, कितने हफ्तों का प्लास्टर लगाया जी इनके?
ठीक है जी, 3 हफ्ते के बाद आप इसका दोबारा इनका बाद में, हाँ, एक्सरे करेंगे। ट्रीटमेंट करेंगे बाद में। ठीक है जी, हाँ, एक्सरे करेंगे 3 हफ्ते बाद। 3 हफ्ते बाद आपको पता चलेगा कि इनका ठीक हो गया है हाँ, या आगे। कितना जुड़ गया, ठीक है। कितना हड्डी है ये कच्ची है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू जी। अभी जो संतराम पाल जी महाराज जी के सेवादार है उनसे जानते हैं भी कैसा है पता लगा इस परिवार का, और सर्वे की रिपोर्ट बनाई उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो सर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए इस परिवार के बारे में भी, कैसे पता लगा आपको इस परिवार का। ये परिवार के बारे में जो सफाई कर्मचारी या हमारे घर में कोई सफाई करने वाले आते हैं उनके थ्रू हमारी भक्तमती को पता चला था, तो उन्होंने इनके कॉन्टैक्ट नंबर लेके हमें दिए, तो उस हिसाब से हमने ये सर्वे किया था। तो आप आए थे सर्वे रिपोर्ट के अंदर? देखिए जी, मैं सर्वे रिपोर्ट में नहीं आई थी। सर्वे रिपोर्ट में तो भगत जी आए थे, इनके साथ और भगत आए थे। लेकिन जब वो हमारे घर रोज़ आती थी तो इनके हस्बैंड जैसे हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उन्होंने जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उन्होंने मेरे को बताते थे कि आज मैं लेट हो गई या कैसे हमारा लड़का बीमार है, हॉस्पिटल में है। तो मैं इनसे रोज़ उनका हाल चाल पूछती थी कि क्या है। तो एक दिन इनका फ़ोन आया कि आज मैंने उसकी खबर लेने जानी है, मैं छुट्टी कर रही हूँ। ठीक है। फिर इनका थोड़े दिन बाद फ़ोन ये आया कि आज मैं काम पे नहीं आ रही। उनकी बहू का फ़ोन आया कि मेरी मम्मी, मतलब हमारे तो वो एक्सपायर हो गए ब्रदर। तो फिर उन्होंने जब आके मेरे को इनकी स्थिति बताई कि मुश्किल है, बच्चे छोटे हैं, तो मेरे दिमाग ये, क्योंकि ये सत्संग भी सुनते हैं, क्योंकि जब ये सफाई करते होते हैं तो मैं परमात्मा की दया से वो सत्संग जो अन्नपूर्णा महिम का होता है, या मान लो कि किसी का स्टेटस देख रही हूँ तो उसमें परमात्मा की जो भी चलती है, तो इनके माइंड में भी वो चीज़ कहीं आई। तो मैंने जब इन्होंने मेरे को सारी बात बताई तो मैंने कहा कोई बात नहीं जी, हमारे गुरुजी मतलब जो असहाय हैं, जिनको ज़रूरत है, उनकी मदद के लिए उन्होंने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। तो हम बात करेंगे, अगर हमारे गुरुजी इस केस को पास कर देंगे तो आपके पास मदद ज़रूर पहुंचेगी। तो उस हिसाब से फिर भगत जी को बोला गया, भगत जी सर्वे करके गए। परमात्मा के पास जब हमने ये पहुंचाई तो उन्होंने इनका राशन पास किया। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं ये संतराम पाल जी महाराज जी के सेवादार है, और इनका कहना भी है हमारे घर पे इनके रिलेटिव कोई काम करते थे, उनसे इनको जानकारी मिली, पूरा प्रोसेस हुआ, हर एक चीज़ इन्होंने बताई भी कैसे रिपोर्ट हुई, कैसे पीछे भेजी। तो अभी हमारे साथ संतराम पाल जी महाराज जी के और सेवादार है, उनसे भी थोड़ा जानेंगे। तो सर थोड़ा ये बताइए, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में थोड़ा बताइए भी, क्या है अन्नपूर्णा मुहिम, और संतराम पाल जी महाराज अभी जेल में हैं, जेल में होते हुए भी ऐसे परिवारों के बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। और संतराम पाल जी महाराज जी के समाज के लिए और क्या काम है वो भी थोड़ा बताएं। देखिए, जो संत होते हैं, जैसे संत रामपाल जी है, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है संत रामपाल जी ने, ये जगत के कल्याण के लिए चलाई है। और रही बात जेल की, देखो ऐसे संतों को जेल में नहीं बल्कि पलकों पे बिठाना चाहिए। और ये जो गलती जिससे भी बनी है वो अपनी गलती को आज भी सुधार सकते हैं कि संत रामपाल जी जैसे संत जो होते हैं वो जेल में रखने के लिए नहीं, बल्कि वो तो समाज में दुनिया को उतारने के लिए, जो उनके हमें सत्संग प्रवचन और उनकी हमें मदद लेनी चाहिए। और उसके बाद जैसे क्या है, जैसे ये गरीब परिवार हैं, हम जैसे लोग भी हैं, तो हम मदद करना चाहते हैं कि अपने लेवल पे भी इनकी मदद करना चाहते थे। लेकिन क्या होता है कि औकात से बाहर होती है चीज़ें बहुत सारी, हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम इस तरीके से मदद कर पाएँ। लेकिन संत रामपाल जी ने ये मुमकिन करके दिखाया, और संत रामपाल जी का जो मोदी खाना है, यानी जो अन्न का भंडार है, उसमें हमें उन्होंने नौकरी दे दी। और हमें जो हम ये करना चाहते थे, संत रामपाल जी के माध्यम से हम ये चीज़ कर पाए हैं, और जो क्योंकि हमें तो नौकरी मिल गई वो। और इसके अलावा जो संत रामपाल जी है, उन्होंने एक जैसे समाज से नशा ख़त्म करने के लिए, और जो हम दहेज का लेन देन करते थे, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आज एक रमैनी होती है आश्रम के अंदर, जो जिसमें मतलब बिना दहेज के शादी होती है 17 मिनट के अंदर। और इसके अलावा जब भी बाढ़ पीड़ित, जैसे अब आपने देखा पीछे, यहाँ पे संत रामपाल जी ने मदद भिजवाई, ये जो उनके कार्य हैं, मतलब संत रामपाल जी जो अभिनय करते हैं वो हर तरह का अभिनय करते हैं। वो एक भगवान का रोल भी कर रही हैं। 1988 से लेकर 94 तक उन्होंने एक बहुत अच्छे शिष्य का रोल भी किया, और एक अच्छे समाज सेवी का, एक अच्छे इंसान का रोल भी किया। और आज जो ये कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों के लिए कर रहे हैं, तो वो चीज़ संत रामपाल जी कर रहे हैं जिसको आज तक कोई कर नहीं पाया। और संत रामपाल जी इसको करके दिखा रहे हैं कि भी जो भगवान और संत हैं वो समाज का कल्याण कैसे कर सकते हैं। इसको बिल्कुल ही विस्तार से इन्होंने बता दिया है सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। और इनकी सारी बातें सुन के हम यही कहेंगे, संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है, वो एक महान संत, पूर्ण परमात्मा के ही अवतार हैं, जो ऐसे काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं। ऐसी अन्नपूर्णा जैसी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है। दर्शकों, हम हमारी ऐसी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से हम संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ऐसे बेसहारा परिवारों का सहारा बन के संत रामपाल जी महाराज आए, जिनका कोई नहीं था, उनके संत रामपाल जी महाराज आके खड़े हुए हैं, ऐसे परिवारों को गोद लिया है। और इनको जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं होता, ऐसे परिवारों में सक्षम नहीं होता, तब तक उनको राहत सामग्री दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना,
अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब